हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीबॉडी। तो आज हम म्यूचुअल फंड सीरीज 5A चैप्टर नंबर 10 पार्ट डी से शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको म्यूचुअल फंड एंड अदर फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो ऐसे मिलते रहे। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, the CAGR calculation is based on assumption that the dividend will be reinvestment in a scheme at the dash NAV. ऑप्शन है एक्स डिविडेंड, कम डिविडेंड। तो करेक्ट आंसर है एक्स डिविडेंड। जो री इन्वेस्टमेंट होता है वो एक्स डिविडेंड के NAV पे होता है, क्योंकि जो डिविडेंड रहता है वो जब माइनस कम डिविडेंड से रेट कम डिविडेंड का जो NAV रहता है उसे माइनस किया जाता है तो एक्स डिविडेंड का रेट हमें मिलता है, एक्स डिविडेंड का NAV मिलता है। मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड ने 1 रुपया डिविडेंड दिया है और NAV है 15 रुपया पहले कम डिविडेंड में, तो एक्स डिविडेंड में उसकी NAV 14 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, लोड ट्रैक्स डाउन द इन्वेस्टर रिटर्न बिलो द डैश रिटर्न स्कीम नो सफिशिएंट डेटा। तो करेक्ट आंसर है स्कीम। जो जितने भी लोड्स रहते हैं चार्जेस वगैरह तो स्कीम के रिटर्न को कम कर देते हैं। टैक्सेस, नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्सेस विल पुल डाउन द इन्वेस्टर्स। ऑप्शन है पोस्ट टैक्स रिटर्न, प्री टैक्स रिटर्न। तो करेक्ट आंसर है पोस्ट टैक्स रिटर्न। जब भी हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से कैटेगरी में क्या टैक्सेस है। जैसे डेब्ट फंड में क्या टैक्सेस है, इक्विटी फंड में क्या टैक्सेस है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का कितना टैक्स रेट है, ये सब चीज़ हमें ध्यान रख के निवेश करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, mutual funds are not permitted to promise any return unless it is an assured return scheme. True or false? The correct answer is true. Next question. Assured return scheme call for a guarantor who is named in the dash. Option है SID scheme investment document और SI। तो correct answer है SID. Next question. Fluctuation in returns is used as a measure of risk performance. The correct answer is risk. Next question. Variance measure the fluctuation in periodic return of a scheme as compared to its dash average return. The correct answer is own. Next question. What is true about standard deviation? Option है it measures the fluctuation in periodic return of a scheme in relation to its own average. Second option है mathematically it is equal to square root of variance. Next option है it measures the total risk in an investment. Next option है as a measure of risk it is relevant for both debt and equity scheme. और next option है all of the above. So correct answer है all of the above. हमने यहाँ पे ज़्यादा इसलिए ऑप्शन दिए ताकि एग्ज़ाम में कोई भी ऑप्शन पूछे जा सकते हैं इसमें से, तो आपको सभी इन ऑप्शन से अवेयरनेस होनी चाहिए अबाउट द डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, हायर द स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्कियर द स्कीम इज। ट्रू और फॉल्स? द करेक्ट आंसर है ट्रू। जितना स्टैंडर्ड डेविएशन हाई रहेगा उतना वो स्कीम रिस्की रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनुअलाइज स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू द डेली स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाय द स्क्वायर रूट ऑफ। ऑप्शन है 365 252। द करेक्ट आंसर इज 252, क्योंकि हमें नंबर ऑफ वर्किंग डेज गिनना है। सैटरडे संडे जो हॉलीडे रहती है उसे इग्नोर करना है। द अप्रोक्सीमेटली 252 आता है। सो वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट बीटा? बीटा इज बेस्ड ऑन कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। Systematic risk is measured by beta. The diversified stock index by definition as beta 1.
बीटा एज ए मेजर ऑफ रिस्क इज रेलिवेंट ओनली फॉर इक्विटी स्कीम, ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे बीटा की परिभाषा दी गई है। बीटा को आप सरल भाषा में मैं समझाऊँ तो जैसे इंडेक्स अगर 10 पॉइंट बढ़ता है तो जो जो स्क्रिप्ट है, अदर स्क्रिप्ट है, वो कितना पॉइंट बढ़ती है, तो उस मेजरमेंट को बीटा कहते हैं। अगर समझो फॉर एग्जांपल इंडेक्स आज 10 पॉइंट बढ़ा ओवर द डैश पीरियड, तो आंसर है सेम। वेटेज एवरेज मैच्योरिटी ऑफ डेब्ट सिक्योरिटी इन ए स्कीम पोर्टफोलियो इज इंडिकेटिव of the interest rate sensitivity of the scheme. True or false? True. What is true about the credit risk? Government security do not have credit risk. ये सही है. Cash and cash equivalent do not have credit risk. ये भी सही है. Investment in corporate insurance carry credit risk. All of the above. जो corporate जो प्राइवेट सेक्टर अगर कोई फिक्स इंस्ट्रूमेंट इश्यू करता है तो उसमें क्रेडिट रिस्क रहता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में क्रेडिट रिस्क नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डेब्ट मार्केट द क्रेडिट रिस्क अराइज ऑन अकाउंट ऑफ, ऑप्शन है डिफॉल्ट, डिले इन पेमेंट, रेटिंग डाउनवर्ड्स। तो ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो क्रेडिट रिस्क इन सभी फैक्टर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो रिडम्पशन अप टू ₹डैश शैल बी सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन इन केस ऑफ क्रेडिट इवेंट। तो करेक्ट आंसर है 2 lakhs। अप टू 2 lakhs रिडम कर सकते हैं इन केस ऑफ क्रेडिट इवेंट है तो उसके ऊपर में रेस्ट्रिक्शन आ जाता है। जैसे अभी हमने बीच में देखा होगा कई बैंकों का में आरबीआई एक रेस्ट्रिक्शन ला देता है कि आप उसमें पैसा नहीं निकाल सकते क्योंकि बैंक में लिक्विडिटी या कुछ अन्य प्रॉब्लम आने से, लेकिन एक वो रिलैक्सेशन भी देता है कि इतने अमाउंट तक आप निकाल सकते हो। सिमिलरली म्यूचुअल फंड में भी अगर डेब्ट फंड में कुछ क्रेडिट इवेंट आ जाता है तो वहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन आ जाता है और ये रेस्ट्रिक्शन 2 लाख के अंदर इन्वेस्टर रिडम के लिए अप्लाई कर सकता है, अबाउट 2 lakhs के ऊपर नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिस्पेक्टिव एएमसी इज रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म डैश इमीडिएटली अबाउट द एक्चुअल डिफॉल्ट बाय द इश्यूअर। तो करेक्ट आंसर है एमफी। एमफी को इन्फॉर्म करना होता है एएमसी को अगर कोई इश्यूअर डिफॉल्ट हो जाता है तो। एमफी यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डे ऑफ, ऑप्शन है क्रेडिट इवेंट, एनएफओ। तो करेक्ट आंसर है क्रेडिट इवेंट। जिस दिन से क्रेडिट इवेंट होता है उसी दिन से सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो इफेक्टिव हो जाता है। यानी जो एसेट फंड की जो एसेट एट द रिस्क है उसे सेग्रीगेट कर दिया जाता है मेन पोर्टफोलियो से, ताकि जो रिडम्पशन की जो ज़्यादा रिडम्पशन के लिए रोका जा सके। नहीं तो एक साथ में सब रिडम्पशन आ जाएंगे और उसमें प्रिंसिपल जो पोर्टफोलियो रहेगा, जो मेन पोर्टफोलियो रहेगा, उसका एनएवी मिसमैच हो जाएगा। फिर जो लास्ट में जो रिडम करेगा तो उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए सेबी ने बहुत अच्छा स्टेप लिया कि जैसे ही कोई क्रेडिट इवेंट आते हैं तो एक जिस फंड में जो एसेट डिफॉल्ट है उस एसेट को सेग्रीगेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ऑफ बोथ सेग्रीगेटेड एंड मेन पोर्टफोलियो शैल बी डिस्क्लोज फ्रॉम द डे ऑफ क्रेडिट इवेंट। तो यहाँ पे एनएवी, जैसे अभी हमने आपको ऊपर के क्वेश्चन बताया था कि मेन पोर्टफोलियो और सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो अलग हो जाते हैं। मेन पोर्टफोलियो से जो डिफ़ॉल्ट एसेट है वो उसको अलग कर दिया जाता है और दोनों का एनएवी फिर कोट होता है। और सेग्रीगेट पोर्टफोलियो फिर कैपिटल मार्केट में लिस्ट होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, सेग्रीगेट पोर्टफोलियो कैपिटल मार्केट में लिस्ट होता है। विथिन डैश वर्किंग डे एएमसी shall enable listing the segregated portfolio on the recognized stock exchange।
तो करेक्ट आंसर है 10। जैसे हमने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि सेग्रीगेट पोर्टफोलियो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होता है और इसका रिक्वायरमेंट है विदिन 10 डेज उसे लिस्ट करना होता है। तो अभी हम इधर सबमिट करके देखते हैं कि हमारे कितने आंसर सही है। और अभी हम व्यू स्कोर में जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अभी हमारे सभी आंसर सही है 20 ऑफ 20। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और थैंक यू वेरी मच।